अलाउद्दीन खिलजी की उपलब्धियों का वर्णन करें। कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रकार अपनी शासन को चलाया और क्या क्या उन्होंने उपलब्धियां हासिल की अपने शासनकाल के दौरान। चलो स्टार्ट करते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत के सबसे शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी शासकों में से एक था। उसने न केवल अपने साम्राज्य का विस्तार किया बल्कि कई ऐसे क्रांतिकारी सुधार किए जिन्होंने मध्यकालीन भारतीय इतिहास की दिशा बदल दी। यह अलाउद्दीन खिलजी के बारे में छोटा सा परिचय था जो आपको लिखना है। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी की उपलब्धियों का मूल्यांकन निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत किया जा सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी की अपने शासनकाल के दौरान कौन सी उपलब्धियाँ इन्होंने हासिल की, इसको हम बिंदुओं के अंतर्गत समझेंगे। तो चलो देखते हैं। पीला वाला करते हैं। तो पहला पॉइंट पे आपको लिखना है साम्राज्य विस्तार और सैन्य विजय। कि उन्होंने किस प्रकार अपने साम्राज्य का विस्तार किया और किस प्रकार अपने सेना से उन्होंने विजय प्राप्त की। तो अलाउद्दीन खिलजी पहला मुस्लिम शासक था जिसने विंध्य पर्वत को पार कर दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की। तो अलाउद्दीन खिलजी पहला मुस्लिम शासक था जिन्होंने विंध्य पर्वत को पार कर दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की। उत्तर भारत लिखना है। लिखना है कि उसने गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, पद्मनी प्रकरण के लिए प्रसिद्ध मालवा और जालौर जैसे राज्यों को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। ये बात है दक्षिण भारत। दक्षिण भारत पॉइंट लिख कर आपको लिखना है। अपने सेनापति मालिक काफूर यानी कि अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था वो था मालिक काफूर। तो मालिक काफूर के नेतृत्व में उसने देवगिरी हो गया, वारंगल, द्वार समुद्र और मदुरै तक अपना विस्तार को फैलाया। मैंने अपने राज्य को मलिक काफूर के नेतृत्व में वारंगल, द्वार समुद्र और मदुरै तक फैलाया। हालांकि उसने दक्षिण भारत के राज्यों को सीधे अपने साम्राज्य में मिलाने के बजाय उन्हें करद यानी कि टैक्स पेइंग राज्य बनाए रखा। दूसरा पॉइंट है सैन्य विजय, सैन्य सुधार, मिलिट्री रिफॉर्म्स। तो एक विशाल साम्राज्य को संभालने के लिए और मंगोलों यानी कि मंगोलों के खतरों से निपटने के लिए उसने अपने सेना को आधुनिक बनाया। नकद वेतन, तो उसने सैनिकों को एकता यानी कि भूमि के बजाय नकद वेतन देने की प्रथा शुरू की। भूमि के बजाय नकद वेतन देने की प्रथा शुरू की। इसके बाद है दाग और हुलिया। तो घोड़ों को दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा शुरू की ताकि सेना में भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी रोका जा सके। घोड़ों को दागने का मतलब घोड़ा की अदला बदली को रोकने के लिए उसने घोड़ों को दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा शुरू की ताकि भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी से रोका जा सके। इसके बाद अगला पॉइंट है अस्थायी सेना। उसने अपने केंद्र में एक बड़ी और अस्थायी खड़ी सेना का गठन किया। एक बड़ी और अस्थायी सेना का गठन किया। तीसरा पॉइंट है बाजार नियंत्रण और आर्थिक सुधार। बाजार नियंत्रण और आर्थिक सुधार। तो अलाउद्दीन की सबसे चर्चित उपलब्धि उसकी बाजार नियंत्रण नीति थी। इसका मुख्य उद्देश्य अपनी विशाल सेना के खर्च को कम करना और सैनिकों के वेतन कम देना पड़े।
तो इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी की उपलब्धियों का हम लोगों ने विस्तृत विवरण किया है। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं लगातार इसी तरह का वीडियो लाता रहूँगा, तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।